मैं आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से ग्राम चकिया का निवासी हूँ और उसके बगल में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बेसिक प्राइमरी पाठशाला मेरा प्राइमरी स्कूलिंग हुई। उस समय हम लोग जब पहली क्लास में गए तो पटरी और दुद्धि लेकर के जाते थे, जो काफ़ी तो अपने ऊपर ही गिर जाता था। और ड्रेस के रूप में कोई सरकार द्वारा ड्रेस निर्धारित नहीं था, जिसके पास जो कपड़ा होता था वो पहन के जाता था। ज़्यादातर लोग पटरी वाली जंघियाँ और गंजी या कुर्ता या शर्ट पहन करके जाते थे। हम लोग एक जमींदार थे, उनके मकान में ही पढ़ते थे, क्योंकि स्कूल की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। बल्कि हम लोग पढ़ने के साथ साथ बाबू साहब का जो गुड़ रखा रहता था उसको भी खाते थे। वो बेचारे बड़े नेक आदमी थे, उनके परिवार के लोग कभी कुछ कहते नहीं थे। वस्तु में हम लोग उन्हें राजा ही कहते थे और उनका स्वभाव राजा जैसा ही था उनके परिवार का। हम लोग उनका नुकसान भी पहुंचाते थे। जो शीशा आदि उनके दरवाजे में लगा रहता था उससे तोड़ ताड़ के खेलते रहते थे, लेकिन कभी वो बिगड़ते नहीं थे, न तो टीचरों को न तो बच्चों को। जो पढ़ाई होती थी वो पेड़ों के नीचे होती थी। एक इमली का पेड़ था, कुछ क्लास वहाँ चलती थी। एक गूलर का पेड़ था, वहाँ चलती थी। एक कटहल का पेड़ था, वहाँ चलती थी। हमारा घर लगभग 1 किलोमीटर दूर था और हम लोग दोपहर में जब अवकाश होता था तो पैदल ही अपने घर जाते थे, वहाँ से खाना खाते थे और फिर दोपहर के बाद आकर के स्कूल में पढ़ाई करते थे, जिसमें पहाड़ा वगैरह रटाया जाता था। जो नरकट की कलम होती थी पहली दूसरी क्लास में, और एक पटरी, काली सी पटरी होती थी, उस पर हम लोग लिखते थे और मिटा मिटा करके बार बार लिखा जाता था। 5वीं का एग्ज़ाम लगभग 10-12 स्कूल का एक साथ हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर एक नौहरा गांव था, वहां पर हुआ, जिसमें कि आप लोगों की कृपा से मैं सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किया था। मेरी स्कूलिंग इसके बाद की श्री शंकर जी इंटरमीडिएट कॉलेज पुष्पनगर, जो मेरे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। पैदल का रास्ता था, मेड़ और कुछ जगह खोर, तालाब के ऊपर से होकर के हम लोग गुजरते थे और वहाँ जाते थे। 6वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा मेरी वहाँ पर हुई और इसके बाद की शिक्षा मैंने GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किया। ऑर्थोपेडिक में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहीं से प्राप्त किया। हमारे क्षेत्र में एक बाबू वासुदेव सिंह, जो रामचरितमानस मर्मज्ञ हुआ करते थे, उनका प्रभाव, मेरे चाचा श्री राज बहादुर सिंह, उनका प्रभाव, मेरे पिताजी, मेरे भाई और मेरे गांव वाले, मेरे समाज के सारे लोग, इनका प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ा। बाबू कमला सिंह ने पूछा है कि मैं कुछ स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताऊं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नियमित जीवन अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। नियमित जीवन, नियम से उठिए, नियम से रहिए, नियम से सोच रखिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव चीज़ों को छोड़िए, कपट, द्रोह, माया, दंभ, लोभ से दूरी बना के रखिए। आपका जीवन बहुत उज्जवल होगा। भविष्य जो है कभी भी अंधकार की तरफ नहीं जाएगा। आपका भविष्य चमकता रहेगा, सूरज की तरह से चमकेगा। दूसरी बात कि क्या खाएं, जैसे इस समय कोरोना काल है तो हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए। मास्क लगाएं, अगर मास्क की कमी है तो गमछा ही रखें।
और सरकार द्वारा दिए गए हिदायत को, वो सरकार की जो हिदायत आती है, जो बात आती है, वो सरकार या नेता नहीं बनाते हैं, उसको वैज्ञानिक बनाते हैं। उसको हमें मानना चाहिए। हमें एकदम जरूरी है कि उन बातों को माने। जब बहुत आवश्यक हो तब घर से निकलें और एहतियात के साथ निकलें, पूरी तैयारी के साथ निकलें, सरकार की सारी बातों को मानते हुए निकलें और अपने काम को करके अपने घर पर आ जाएं। खाने पीने की चीज़ों में हमें कोई नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर वो चीज़ें आजकल खानी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे हम वायरस, बैक्टीरिया आदि से लड़ सकें। जैसे कि गाजर है, टमाटर है, या आप कहिए कि वो फल या वो चीज़ें जो लाल पीली हैं, चमकीली हैं, ईश्वर ने इसलिए दिया है कि ये खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जो है रोगों से लड़ सकें। चुकंदर है, ये सब चीज़ें खाइए। घर में जो मसाले हैं उनको कूट करके उसमें जो भी आपके पास संभव चीज़ें हैं, गिलोयाद भी अगर उपलब्ध हैं तो डाल लीजिए, नीम की ऊपर वाली कली डाल लीजिए और इसका काढ़ा बना करके पीजिए। पानी का खूब ज़्यादा सेवन करिए। जो लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं या डायबिटीज़ है वो खाने में अपना पूरा परहेज करें। खाना उतना ही खाएं कि जिससे आपका काम चल जाए। खाने के साथ साथ आप जो है पौष्टिक चीज़ों का प्रयोग भी करें। दूसरा चीज़ उन्होंने पूछा है कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप एक चिकित्सक बने। तो हमारे बचपन में जो हमारे क्षेत्रीय चिकित्सक लोग हुआ करते थे, उनका समाज में बहुत ही बड़ा स्थान था। यानी वो गांव में सबसे ऊंचे माने जाते थे। उनका आदर सम्मान सब बहुत ऊंचे किस्म था। वहाँ से मुझे मिली प्रेरणा कि भाई ये काम किया जाए, अगर ये पढ़ाई किया जाए तो समाज में एक ऊंचा स्थान बनेगा। और लोगों का बचपन में देखता था कि इलाज के बगैर मौत हो जाती है। काफ़ी लोग इलाज ही नहीं पाते थे, पैसे के अभाव में नहीं। वो चीज़ें बहुत प्रेरणा दी कि नहीं, हमको समाज में सेवा करना है, हमको समाज में उतरना है, तो चिकित्सक का धंधा अपनाना पड़ेगा और इसके साथ ही हमें मैदान में आना पड़ेगा। और हमने प्रयास किया लोगों के सहयोग से और आप लोगों की कृपा से मेरा सिलेक्शन MBBS में हुआ। मैं अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज, अपने दीन बंधुओं द्वारा इतना ज़्यादा प्रभावित था कि मैंने एक छोटा सा स्कूल जो CBSE बोर्ड से है, 10+2 का है, अपने गांव में ही खोला है, जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेरी शिक्षा के प्रति दो बातें बहुत क्लियर हैं कि एक, लोग विज्ञान और गणित की शिक्षा लें। दूसरा, भाषा, और भाषा में एक अपनी क्षेत्रीय भाषा को ग्रहण करें। दूसरा, जो राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी है, इसको ग्रहण करें। और तीसरा, जो विश्व की भाषा है, अंग्रेजी है, इसको ग्रहण करें। उसको बोलें बढ़िया ढंग से और उसको समझें भी, तभी वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। मेरे विचार से सारी समस्याओं का जड़ अशिक्षा है। अगर एक चीज सुधार दिया जाए, शिक्षा, तो फिर तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शिक्षा कैसी हो? शिक्षा मात्र ये नहीं है कि कुछ शब्दों का ज्ञान या कुछ डिग्री प्राप्त करना और उससे अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना, बल्कि शिक्षा का मूल है कि आप समाज के लिए उपयोगी हों।
जिस समाज में रहते हैं या जो भी समाज आप जीवन यापन करते हैं, उनके लिए आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। वो शिक्षा जो किसी के काम में नहीं आवे, वो शिक्षा पॉजिटिव शिक्षा नहीं कही जाएगी। बच्चों में हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि वो विज्ञान की तरफ झुकाव रखें, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को माने। दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये कि हमें आध्यात्म की तरफ भी अपना रुख करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म हमारे कल्याण की ही वस्तु है। जो आप देखते होंगे कभी वो इनसे मार कर रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उनसे रगड़ा कर रहे हैं, उनको गाली दे दिए। ये सब चीज़ें शिक्षित होने के बाद भी होती रहेंगी। थोड़े से लालच में किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ये तभी होंगी जब हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने जो हमें बताया है उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को महात्मा तुलसीदास को ही मानता हूँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और स्कूल का नाम भी मैंने संत तुलसी ग्लोबल स्कूल ही रखा है। तुलसीदास की एक एक चीज़, एक चौपाई, मैं बार बार कहता हूँ कि तुलसीदास की एक चौपाई जीवन को सफल बनाने के लिए सक्षम है। आपने कहा कि कोई घटना जो आपके ऊपर बीती हो उसका वर्णन करें, तो कोई ऐसी घटनाएं नहीं हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मुझे अगर कोई दूसरा जन्म मिलता है तो मैं चाहूँगा मुझे फिर वही माता पिता मिले, मुझे फिर वही परिवार मिले, मुझे फिर वही गांव मिले, मुझे फिर वही समाज मिले और मुझे फिर वही संघर्ष मिले। जब जीवन में संघर्ष है तो जीवन में आनंद है और मैं फिर उसी तरह से एक नए समाज के रचना करने का अपना प्रयास करूं। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे उसी जीवन को रिपीट करें तो मैं काफ़ी प्रसन्न रहूँगा। हालांकि मेरा जीवन बचपन में अभाव में बीता, लेकिन मुझे उसका आज कोई भी दुख नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के बारे में हमेशा सोचता हूँ कि किस तरह से किसान की भलाई हो। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं गरीब से और किसान से कोशिश करता हूँ कि कोई फीस न लूँ। मैं पुनः लोगों से कहना चाहूँगा कि सारे लोग अगर भारत के विकास को देखना चाहते हैं तो जो संप्रदायवाद है, जो जातिवाद है, जो वर्गवाद है, जो रंगवाद है, इनसे ऊपर उठ जाना होगा, इसको खत्म करना होगा। तभी हम एक उज्जवल भारत की तस्वीर पेश कर सकते हैं। भारत में सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। जब मेरी ये सरकार से, सक्षम लोगों से ये गुजारिश है कि वो अपने जीवन में अगर कुछ धन एक्स्ट्रा प्राप्त करते हैं तो उससे लोगों को शिक्षित करने का काम करें, क्योंकि आदर्शों का निर्माण हमेशा जो है शिक्षा द्वारा ही संभव है। विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय होना चाहिए। एक तरफ विज्ञान आपके लिए भौतिक चीज़ों को आगे लाएगा, भौतिक चीज़ों को बढ़ाएगा, वहीं आध्यात्म जो है उस भौतिक चीज़ों के उपयोगितावाद पर नियंत्रण लगाएगा। आदर्शों का निर्माण हमेशा सही शिक्षा के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, अपने बच्चों को आप विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपका देश का विकास तभी संभव है जब सारे लोग 100% लोग इंडिया के शिक्षित होंगे
और हम पूरे भारतवासी भाषा से, वर्गवाद से, जातिवाद से दूर हो जाएंगे, तब जो है एक ऐसे भारत की कल्पना की जाएगी जो विश्वगुरु बन सके। हम आपस में प्रेम रखें, प्रेम की भावना एक दूसरे के बीच में फैलाएं, प्रेम के महत्व को समझाएं। एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, भाई भाई से प्रेम करे, एक भाई दूसरे भाई से प्रेम करे, गांव वाले एक दूसरे गांव वालों से प्रेम करें, देश के नागरिक एक दूसरे से प्रेम करें, हम पूरे विश्व को प्रेम करें, तो विश्व ऐसा हो जाएगा कि एकदम वो सोने का चिड़िया फिर भारत बन जाएगा, पूरा विश्व को आगे बढ़ाएगा, पूरा विश्व को मार्गदर्शन दे सकता। मैं बाबू कमला सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने चैनल में अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया और लोगों का कल्याण हो, लोग प्रेम से रहें। जय भारत, जय विश्व।